एनकैप्सुलेशन, एनकैप्सुलेट कैप्सूल आते हैं ना, ऐसा ही कुछ होता है ना, यहाँ से निकला होता है वो यहाँ से निकल जाता है ऐसे, उसके अंदर स्टार्ट कर दिया। तो अब इसमें एनकैप्सुलेशन का मतलब है कि पूरा का पूरा ऐसे एनकैप्सुलेट करो डेटा को, डेटा प्लस मेथड्स, मतलब वो जुड़े रहने चाहिए, ठीक है, टाइटली कपल्ड हो और एनकैप्सुलेट हो। ऐसे कैप्सूल की तरफ, कैप्सूल में बहुत सारी मेडिसिन भर के वो कैप्सूल बना दिया जाता है, ठीक है, और वो क्या होता है बिल्कुल एक अलग चीज हो जाती है ना। जैसे अब हम जावा में अगर बात करें तो जावा बीन्स करके आता है, जावा बीन्स एक अलग एनकैप्सुलेटेड पूरी की पूरी एक पैकेज है, ठीक है, जिसका इस्तेमाल हम बहुत सारी चीजों में करते हैं। तो एनकैप्सुलेशन इज वन ऑफ द फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या रहता है, ये रहता है कि डेटा और मेंबर्स जो भी रिलेटेड चीजें हैं उनको हम कपल्ड करके रखें, एनकैप्सुलेट करके रखें, ठीक है। जावा बीन्स इज द एग्जांपल ऑफ एनकैप्सुलेशन। अगला क्या आ गया तुम्हारा, अगला क्या था, वैसा ये जो है वो मेन है, और बाकी दो और थे एग्रीगेशन और एसोसिएशन। इन्होंने दिए भी मैं क्या कर रहा हूँ, एक और चीज बताता हूँ। इनहेरिटेंस को मैं डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है। तो बात नहीं भाई, देखो भाई समझना नहीं है तो पूछ लो। मैंने यहाँ पे क्या लिखे, एक क्लास ए बनाई, ठीक है, और एक क्लास दूसरी बनाई बी। में लिखा हूँ नहीं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है। अब ये प्रैक्टिकल भी है, ठीक है, ये हम लैब में इसका प्रोग्राम चलाएंगे, इनहेरिटेंस का प्रोग्राम चला के भी देखेंगे और कंसेप्ट भी समझेंगे। क्लास ए लिखी मैंने, उसमें क्या लिया, एक इंस्टेंस वेरिएबल लिया आई, 5 वैल्यू लिया उसकी, और 2 मेथड लिखी है, m1 और m2। m1 क्या है, m1 प्रिंट कर रहा है, हाँ भाई क्या डाउट है, m1 क्या है, m1 बोल रहा है कि m1 प्रिंट कर रहा है आई एम m1, ठीक है। दूसरा m2 मेथड क्या कर रहा है, आई एम m2। फिर मैंने दूसरी
क्लास बताइए, वहां पे एक वेरिएबल लिया और 2 मेथड लिखे हैं, M3 M4। M3 बोल रहा है कि आई एम M3, M4 बोल रहा है आई एम 4। अब इनहेरिटेंस क्या करता है, मैं चाहता था कि मैं ए क्लास थी मेरे पास, लेकिन बी क्लास में और चाहता था, जिसमें चाहता था कि 4 मेरे मेथड हो, जिसमें M1 M2 भी हो और M2 M3 M4 भी हो। तो मुझे वैसा क्या करना पड़ता, इसी में ये वाले मेथड भी लिखने पड़ते दोनों, राइट। कोड मेरा बढ़ता, 4 मेथड एक जगह फिर से क्लास में लिखने पड़ते, क्योंकि मेरे पास एक क्लास थी जिसमें ऑलरेडी 2 मेथड वो लिखे हुए थे। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल सा इस क्लास को क्या मिट गया, क्लास बी ठीक है। तो अब क्लास बी के पास क्लास ए, क्लास बी का क्लास ए कौन हो गया, पेरेंट। क्लास ए क्या है, पेरेंट है क्लास बी की, और क्लास बी क्या है, क्लास ए का चाइल्ड, ठीक है। दूसरी लैंग्वेज में जावा में ये समझ लो, पेरेंट को बोला जाता है सुपर क्लास, और इसको बोला जाएगा चाइल्ड को सब क्लास, ठीक है। सब क्लास, चाइल्ड हो गया सब क्लास और पेरेंट हो गया सुपर क्लास। तो सब क्लास हैज इट्स ओन मेथड्स ऑफ प्रॉपर्टी एज वेल एज पेरेंट्स सुपर क्लास प्रॉपर्टीज एज वेल, ठीक है। बी के पास अपने मेथड और अपने इंस्टेंस तो है ही, साथ ही साथ ठीक है। बात समझ में आ गई, इतना ही है इनहेरिटेंस में, समझ गई, ठीक है। अब इसके बाद क्या आती है वही बात तुम्हारी, इनहेरिटेंस के टाइप, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस क्लास के फिर से बता रहा हूं, एक असाइनमेंट लिख लो, होगी नोट कर लो, एक और देने वाला हूं। एक्सप्लेन इनहेरिटेंस विद एन एग्जांपल। Explain इनहेरिटेंस inheritance. विद एन एग्जांपल। एक्सप्लेन इनहेरिटेंस विद एन एग्जांपल, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा असाइनमेंट। अब मैं बात कर रहा था टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। टाइप में सबसे पहले क्या आएगा भाई तुम्हारा, सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है। दूसरा क्या है तुम्हारा, बात नहीं भाई, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तीसरा क्या है, मल्टीपल इनहेरिटेंस। चौथा क्या है, हाइब्रिड, ठीक है। एक एक करके समझेंगे। ये तुम्हारा ए क्लास है, ये बी क्लास है, ठीक है। ए क्लास बी क्लास, बी क्लास क्या क्या है, चाइल्ड क्लास। ये जो एरो लगता है ना, ये ऐसा लगता है कि बी ए पेरेंट है और बी चाइल्ड है, ए की प्रॉपर्टी बी में आ रही है। ऐसा मत कर दियो कि बी की प्रॉपर्टी ए में चली गई। बच्चे की प्रॉपर्टी बाप में नहीं आती है, बाप की प्रॉपर्टी बच्चे में आती है, ठीक है। चाइल्ड और पेरेंट को कहीं नहीं होती। ये क्या हो गया तुम्हारा सिंगल का एग्जांपल। अब दूसरा क्या था, मल्टी लेवल। मल्टी लेवल कैसे होगा भाई, समझ रहे हो। अब एक और कंसेप्ट आया, सी जो है ना, सी का ए कौन है, ग्रैंडपा, ठीक है, दादा। तो सी को ऐसा होता है कि सिर्फ बी की प्रॉपर्टी मिलती है, दादा की नहीं मिलती। ये भी तो कभी क्या चाइल्ड था ना, तो इनकी प्रॉपर्टी चाइल्ड में आई, अब उसका चाइल्ड सी है तो उसमें भी आई। तो सी के पास एडवांटेज है कि उसके पास बी की भी है और तो सी माला माल है,
ठीक, बात समझ आ रही है? ये क्या होगा तुम्हारा मल्टी लेवल। अब तीसरी चीज आती है मल्टीपल इनहेरिटेंस। क्या है भाई? सुनो बात समझियो, ये इंपॉर्टेंट है वो। अभी ऐसा फंडा देखा है तुमने? ABC तीन चार पेरेंट है, उनकी प्रॉपर्टी डी में नहीं होगा ना। जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता है, ये बताने का उद्देश्य ये था। मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता, पर मल्टीपल इनहेरिटेंस का एक